हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स निकालने वाले। फ्रेंड्स, इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं? तो मेनली चार होते हैं। कौन कौन? तो वाई, के, ईटा एंड सिग्मा। वाई मीन्स यंग्स मॉडुलस, के मीन्स बल्क मॉडुलस, ईटा मीन्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड सिग्मा मीन्स पॉइजन्स रेशियो। इन चारों के बीच में हम लोग क्या करेंगे? रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बीच जो है तीन रिलेशनशिप होता है। कौन कौन? y इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 + सिग्मा, और तीसरा होता है y इक्वल टू 9 ईटा इंटू के डिवाइडेड बाय 3k + ईटा। ये तीन रिलेशनशिप होता है और इस तीन रिलेशनशिप को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को प्रूफ करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी जो कि आपको आई बटन पे क्लिक करने से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर जाकर आप इस दोनों का प्रूफ एक ही वीडियो आप देख सकते हैं। इस दोनों को मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा और इसको इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं और समझते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्जाम में जो कैसे क्या लिखेंगे कि मैंने क्या क्या एक्टिविटी किया इस प्रूफ करने के लिए, वो हमको लिखना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर अ क्यूब ऑफ यूनिट साइड placed parallel to the three coordinate axes as shown in figure. Let a uniform normal forces P acts outward on each of its six faces. The force acting parallel to x-axis will produce extension parallel to x-axis and compression parallel to y and z-axis. In this way, each forces produce extension in its own direction and compression in perpendicular direction. The extension and compression can be calculated. It means what फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे फिगर में देखते हैं। इट मीन्स वो ये कह रहा है कि यूनिट लेंथ का साइड मान के हमको एक क्यूब बनाना है। यूनिट लेंथ का साइड मान के हम लोग क्या करना है? एक क्यूब बनाना है, और उस क्यूब को थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस में, थ्री एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको क्या करना है? उसको प्लेस कर देना है, जैसा कि हमने फिगर में देखा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या किए? इस तरह से प्लेस्ड कर दिए इस क्यूब को इस एक्सिस पे। एंड आफ्टर दैट ये कह रहा है कि हम सिक्स, जितने भी इस क्यूब के फेसेस होंगे, सिक्स फेसेस होंगे, उस सभी फेसेस पे एक आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे। सभी फेसेस पे बारी बारी से क्या करेंगे? आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे, और उसका अमाउंट जो होगा पी अमाउंट का। तो सभी फेसेस पे क्या करेंगे? पी अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, और आफ्टर दैट इसमें जो एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसी से हमको वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। कैसे कैसे क्या होगा? सबसे पहले आपको ये एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन समझने के लिए मान लीजिए कि एक क्यूबिक वायर है। क्या है? कि एक क्यूबिक वायर है। कि मान लेते हैं कि ये एक क्यूबिक वायर है आपके पास, इस तरह से। आप मान लो कि ये क्या है? वायर है रबर का, और आप इसको क्या कर रहे हो? नीचे से खींच रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इसको नीचे से खींच रहे हो। जैसे ही इसको खींचोगे तो ये क्या होगा? पतला होगा। तो इधर से खींचोगे तो इसमें क्या होगा? इधर एक्सटेंशन होगा। मान लो कि इधर से खींच लो तो इधर से एक्सटेंशन होगा, और ये क्या होगा? इसका जो जितने भी ये वाला फेसेस होगा, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तब तो ये छोटा होगा। आप अगर इसको खींचोगे तो ये क्या होगा? पतला होगा। इट मीन्स ये दबेगा। तो इस फिगर में भी वही करने होगा। जैसे हम ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर फोर्स लगा, इधर क्या होगा? इस क्यूब में एक्सटेंशन होगा, और इधर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में ये क्या होगा? कंप्रेशन होगा। इधर एक्सटेंशन होगा, इधर कंप्रेशन होगा, जैसे हम लोग इधर रबर के वायर से समझ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन होगा, तो कितना एक्सटेंशन होगा हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सटेंशन जो बताता है कितना इलोंगेट हुआ है, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से हमको पता चलता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज, जैसे हमको एक रबर वायर हुआ करता था, और उसको हम मान लेते हैं कि यहाँ खींचते थे नीचे, तो इसमें इतना एक्सटेंशन आ जाता था। हम लोग क्या इसके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से ये पता कर लेते कितना एक्सटेंशन हुआ है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता था? चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। इट मीन्स हमको ये क्या बताता था कि कितना चेंजेज हुआ। इट मीन्स हमको यहाँ पे भी क्या करना है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को फाइंड आउट करना। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हमको यंग्स मॉडुलस को पहले इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस से ही क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट होगी। बिकॉज ऑफ हमको यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हम डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट कर सके। तो यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता करना है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। इट मीन्स
कितना एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो कौन बताता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इट मीन्स हम जो इस फेस पे फोर्स लगा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो पी अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, और इस फेस का एरिया क्या होगा वही हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताएगा। तो इसका एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। इसका एरिया क्या होगा, 1 होगा। जैसा कि हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि ये क्यूब का जो साइड है ये यूनिट लेंथ का है, तो यूनिट मीन्स 1। अब इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इट मीन्स इसका एरिया क्या होगा, 1। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना है, पी, फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, पी लगा रहे हैं, और इसका एरिया 1, तो पी बाय 1 क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और यंग्स मॉडुलस को हम वाई से डिनोट करते हैं, पी बाय वाई। इट मीन्स फ्रेंड्स कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में कितना एक्सटेंशन आएगा, पी बाय वाई। उसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस में भी फोर्स लगाएंगे तो इतना ही एक्सटेंशन आएगा। और जेड एक्सिस के सॉरी ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इतना ही एक्सटेंशन आएगा। तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग हम फोर्स लगाएंगे उस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, और उसके परपेंडिकुलर जो भी फेसेस उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो हम लोग तो एक्सटेंशन लगा कैलकुलेट कर लिए हैं कि एक्सटेंशन कितना होगा, हम फोर्स लगाएंगे किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब कंप्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो कंप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको लेटरल स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करना होता है। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, तो जैसा कि मान लेते हैं कि एक वायर है, ये क्या है, वायर है। तो जैसे हम वायर को खींचते हैं, वायर को खींचेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, चेंज हो, ये पतला हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये कितना पतला हुआ हमको कौन बताता है, लेटरल स्ट्रेन। वही कंडीशन तो यहाँ पे है कि हम इधर खींच रहे हैं तो इधर क्या होगा, पतला होगा। तो ये कितना पतला होगा हमको कौन बताएगा, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन डायामीटर बटे ओरिजिनल डायामीटर। तो इसमें कितना चेंजेज हुआ वो हमको कौन बताएगा, लेटरल स्ट्रेन। बट लेटरल स्ट्रेन कहाँ से हमको आएगी, पॉइजन्स रेशियो से। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कहाँ से आएगी हमको, पॉइजन्स रेशियो से। क्योंकि लेटरल स्ट्रेन डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए हमको ये नहीं बताएगा कितना फोर्स से खींच रहा है, कितना डायमीटर में चेंजेज हो रहा है, तो उसके लिए हमको पॉइजन्स रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम लोग देख लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगाए तो उसमें कितना एक्सटेंशन होगा, पी बाय वाई। तो पॉइजन्स रेशियो बराबर क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन फाइंड आउट करना, तो लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो पॉइजन्स रेशियो इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर पहले ही निकाल चुके हैं, पी बाय वाई। इट मीन्स जो लेटरल स्ट्रेन है वो कितना होगा, पी बाय वाई। और हम लोग पहले देख चुके हैं कि लेटरल स्ट्रेन मीन्स कितना कंट्रैक्शन हुआ या कंप्रेशन हुआ है। जैसे हम इधर खींच रहे थे इसको, इसमें कितना कंट्रैक्शन या कंप्रेशन हुआ कौन बता रहा है, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या बता रहे हैं, सिग्मा पी बाय। इट मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना कंप्रेशन हुआ, ये हमको सिग्मा पी बाय होगा, जो कि हमको लेटरल स्ट्रेन बता रहा है। तो इट मीन्स कंट्रैक्शन जो होगा अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, सिग्मा पी बाय वाई। अब फ्रेंड्स कंट्रैक्शन को अगर हम एक्सटेंशन के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। कंट्रैक्शन को अगर हम एक्सटेंशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लगा देंगे, माइनस। कैसे, तो अगर हम ये लिखना चाहें कि कितना डेप्थ है, मान लो हम कोई डेप्थ को क्या कहते हैं, लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाइट। मान लो कि कोई हाइट h है और डेप्थ मानते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में कितना डेप्थ है, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस h। मान लो कि h डेप्थ है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस h, क्योंकि हाइट का ये क्या होता है, अपोजिट होता है डेप्थ। तो अपोजिट वाले को हम लोग क्या उसमें माइनस साइन लगा देते हैं ताकि वो अपोजिट को शो ऑफ करे। इसी तरह से कंट्रैक्शन का अपोजिट कौन होता है, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में अगर माइनस कंट्रैक्शन में माइनस लगा देंगे हम एक्सटेंशन आ जाएगा, और एक्सटेंशन में माइनस लगा देंगे तो कंट्रैक्शन आएगा। तो हम जैसे कंट्रैक्शन में माइनस लगा दिए, सिग्मा पी बाय हम क्या किए, माइनस लगा दिए, हमको क्या आ गया, एक्सटेंशन आ गया। और उसी अगर हम माइनस फिर से लगा देते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमको कौन दे देगा, कंट्रैक्शन दे देगा। इट मीन्स ये समझ गए कि कंट्रैक्शन को एक्सटेंशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो कंट्रैक्शन कितना हो रहा था वाई एंड जेड में, सिग्मा पी बाय वाई। तो अगर हम उसके एक्सटेंशन के फॉर्म में लिखेंगे कि कितना वाई एंड जेड में एक्सटेंशन हो रहा है, तो माइनस सिग्मा पी बाय वाई। लेकिन ओरिजिनली तो ये एक्सटेंस नहीं कर रहा है, ये तो धस रहा है, इसीलिए इसका क्या हो रहा है, माइनस साइन लग रहा है। यहाँ तक समझ गए। तो एक्स एक्सिस अलॉन्ग फोर्स लगाने से एक्स एक्सिस में पी वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पी वाई एक्सटेंशन होगा, और वाई एंड जेड एक्सिस में माइनस सिग्मा पी वाई एक्सटेंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर हम एक्स एक्सिस के अलावा अब फिर वाई एक्सिस में बारी से वाई एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो वाई एक्सिस से फोर्स लगाएंगे तो वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा।
कितना होगा तो हम पहले देख चुके हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जैसे एक्सटेंशन हुआ था उसी तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो वाई एक्सिस में कितना एक्सटेंशन होगा, पी बाय वाई। उसी तरह से वाई एक्सिस में एक्सटेंशन होगा तो कंप्रेशन क्या होगा, एक्स एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना कंप्रेशन होगा, तो माइनस सिग्मा पी बाय वाई, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो कितना एक्सटेंशन होगा, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगाएंगे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी बाय वाई एक्सटेंशन होगा, और एक्स एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सटेंशन होगा माइनस सिग्मा पी बाय वाई एक्सटेंशन होगा। समझ गए फ्रेंड्स। अब वाई एक्सिस में हम फोर्स लगा के पता कर लिए कितना कितना किस में एक्सटेंशन होगा। अब जेड एक्सिस में अगर हम फोर्स लगाएं तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना एक्सटेंशन होगा, पी बाय वाई, और उसके जो परपेंडिकुलर फेसेस है एक्स एंड वाई उसके में कितना कम एक्सटेंशन होगा, माइनस सिग्मा पी बाय वाई। समझ गए फ्रेंड्स। इस तरह से क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है सभी फेसेस में अलग अलग फोर्स लगाने से। अब हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल एक्सटेंशन हो रहा है सभी फोर्सेस लगाने से, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो टोटल एक्सटेंशन हो रहा है हम ई एक्स मान रहे हैं टोटल फोर्स लगाने से। ई वाई क्या है कि वाई एक्सिस में कितना एक्सटेंशन हुआ टोटल फोर्स लगाने से, और जेड एक्सिस में कितना एक्सटेंशन हुआ टोटल फोर्स लगाने से। तो हम लोग इसको ई एक्स मान लिए टोटल फोर्स, ई वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ई एक्स बराबर क्या होगा, ई एक्स बराबर हो जाएगा पी बाय वाई माइनस सिग्मा पी बाय माइनस सिग्मा पी बाय। कैसे, एक बार तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगा रहे थे तो उसमें इतना एक्सटेंशन आ रहा था, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगा रहे थे तो उसमें इतना एक्सटेंशन आ रहा था, फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे थे तो इतना एक्सटेंशन आ रहा था। तो ये टोटल एक्सटेंशन किस में आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा। तो इसमें जो है पी बाय वाई कॉमन आ रहा है, तो पी बाय वाई कॉमन आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा। सिमिलरली वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना एक्सटेंशन होगा, तो जब वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगा रहे थे तो पी बाय वाई आएगा, और आफ्टर दैट एक्स एक्सिस के लॉन्ग माइनस सिग्मा पी बाय आ रहा था, एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग माइनस सिग्मा पी बाय आ रहा था। अब इसमें पी बाय वाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पी बाय वाई इक्वल टू वन, पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा, इसका भी एक्सटेंशन होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, जब जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगा रहे थे तो पी बाय वाई आएगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे थे तो माइनस सिग्मा वाई पी बाय वाई, एंड जेड सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगा रहे थे तो माइनस सिग्मा पी बाय एक्सटेंशन आ रही थी। तो इसमें क्या करेंगे, पी बाय वाई कॉमन आ रहा है तो पी बाय वाई कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस टू सिग्मा एक्सटेंशन हो रहा है। हर एक जैसे ई एक्स में कितना हो रहा है, पी वन माइनस टू सिग्मा, वाई एक्सिस में कितना लॉन्ग एक्सटेंशन हो रहा है, पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा, और जेड एक्सिस में पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा। अब इतना तो एक्सटेंशन हो रहा है, तो हमको इतना एक्सटेंड हो रहा है हर एक साइड में, तो उसमें कितना टोटल कितना एक्सटेंशन हुआ, इट मीन्स कि पहले तो हर एक का साइड का जो लेंथ था 1 था, अब उसमें इतना इंक्रीज हो गया, एक्सटेंशन मीन्स उतना इंक्रीज हो गया। तो टोटल जो नया जो साइड बनेगा कितना बनेगा, 1 प्लस पी इंटू वन माइनस टू सिग्मा, और सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। पहले भी 1 किस इक्वल था, क्यूब था, और यहाँ पे भी देख रहे हैं सभी का एक्सटेंशन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स वो भी जो नया जो बनेगा शेप आएगा वो भी क्यूब ही कहलाएगा। तो नया क्यूब का क्या होगा शेप, वन प्लस पी इंटू वन पी, सॉरी यहाँ पे पी बाय वाई आएगा, पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा। ये क्या होगा, नया साइड हमको मिल गया एक्सटेंड फोर्स, टोटल फोर्स लगाने से सभी एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट से। तो अब जब नया साइड मिला है हमको तो नया क्यूब भी मिलेगा, सॉरी नया वॉल्यूम भी मिलेगा उस क्यूब का। तो नया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो पहले साइड 1 था तो 1 पहले का वॉल्यूम क्या होता है, पहले साइड 1 था तो 1 का क्यूब, इट मीन्स पहले का वॉल्यूम क्या था, 1 था। लेकिन अब नया वॉल्यूम क्या आ गया, 1 प्लस पी इंटू पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा। तो इसका क्यूब इट मीन्स 1 प्लस पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा, न्यू वॉल्यूम आ जाएगा उस क्यूब का। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा का फॉर्म आ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं किसका अलजेब्रा का टर्म कहाँ पे, या कहाँ पे कौन सा अलजेब्रा का टर्म यूज हो रहा है। तो हम लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा में फ्रेंड्स, 1 प्लस एक्स का पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है तब जब x क्या हो, वेरी वेरी लेसर देन 1 हो। जब x क्या हो 1 से बहुत बहुत छोटा होता है तो 1 प्लस एक्स का पावर n क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। ये अलजेब्रा का टर्म है तो वही यहाँ पे यूज हो रहा है। हम लोग ये मान लेते हैं कि इस एक्सटेंशन जो है 1 से बहुत ही छोटा हो रहा है, हल्का सा एक्सटेंशन हो रहा है। तो इट मीन्स ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे n के जगह पे कितना है, यहाँ पे n के जगह पे 3 है, तो 3 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स हमको जो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा 1 प्लस थ्री पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। इस टर्म का यूज करके हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। इट मीन्स हमको जो नया वॉल्यूम मिला, नया वॉल्यूम क्या आ गया, 1 प्लस थ्री पी बाय वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा। अब आगे देखते हैं, हमको तो नया पुराना वॉल्यूम क्या था क्यूब का, पुराना वॉल्यूम था 1,
पुराना वॉल्यूम क्या था 1 था। जैसे कि हम लोग देख सकते साइड था यूनिटी और क्यूब का वॉल्यूम होता है एक साइड का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा साइड आ गया उसको वॉल्यूम, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो पहले का वॉल्यूम क्या था 1 था। अब नया वॉल्यूम क्या है 1 + 3py इंटू 1 - 2 सिग्मा। अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, टोटल फोर्स लगाने से उस पूरे क्यूब के वॉल्यूम में कितना चेंजेज हुआ। तो नया वॉल्यूम है 1 + 3py इंटू 1 - 2 सिग्मा और पुराना वॉल्यूम था 1। तो अगर हम नया वॉल्यूम से पुराना वॉल्यूम को घटा देंगे तो जो हमको आएगा वो क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम आएगा। तो 1 + 3py इंटू 1 - 2 सिग्मा -1 क्या देगा हमको 3py इंटू 1 - 2 सिग्मा। हमको चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्यों निकालेंगे, जैसा कि हम लोग रिलेशनशिप में देखे थे कि बल्क मॉडुलस का भी उसमें यूज़ किया गया था। इट मीन्स के उस रिलेशन में के भी इंक्लूडेड था। तो के निकालने के लिए हमको के और बल्क मॉडुलस को कहीं से ही डिनोट किया जाता है। तो बल्क मॉडुलस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूम स्ट्रेन बटा वॉल्यूम स्ट्रेस बटा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन तो ईजी है निकालना। वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए हम लोग इतना वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ वो फाइंड आउट यहाँ तक, और वॉल्यूम स्ट्रेन निकालने के लिए अब यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में 3py इंटू 1 - 2 सिग्मा, और इनिशियल या ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था 1 था। तो हमको क्या आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू 3py इंटू 1 - 2 सिग्मा। ये वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया। अब वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू पी होगा। क्यों होगा फोर्स हम पी लगा रहे हैं और वॉल्यूम क्या होगा 1, क्योंकि वॉल्यूम 1 था स्टार्टिंग में। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो जाएगा p/1। इट मीन वॉल्यूम स्ट्रेस p हो जाएगा। और वॉल्यूम स्ट्रेन अभी हम निकाले हैं 3py इंटू 1 - 2 सिग्मा। तो यहाँ से P और P क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 1/3 इंटू 1 - 2 सिग्मा y, और ये y नीचे में तो यह ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स y/3 इंटू 1 - 2 सिग्मा क्या आ जाएगा बल्क मॉडुलस। कि k इज इक्वल टू हमको क्या आ गया k इज इक्वल टू आ गया k इज इक्वल टू y डिवाइडेड 3 इंटू 1 - 2 सिग्मा ये आ गया। और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, और यही रिलेशनशिप था और यहाँ पे प्रूव हो चुका है। आई होप कि फ्रेंड्स ये समझ चुके होंगे। और जो है फ्रेंड्स ये जो इसका मेन मुद्दा है कि हमको बल्क मॉडुलस निकालना है। हमको क्या निकालना है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के लिए हम लोग वो एक्सटेंशन निकाले, चेंज इन वॉल्यूम निकाले। बल्क मॉडुलस निकल गया और आफ्टर दैट हम लोग क्या कर दिए उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो आपको इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। तो आपको ये याद रखना होगा कि हमको बल्क मॉडुलस निकालना है इन द टर्म ऑफ पॉइजन्स रेशियो एंड यंग्स मॉडुलस। आफ्टर दैट बल्क मॉडुलस निकालने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आप यहाँ तक पहुँच गए। आई होप कि फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस दोनों प्रूफ को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।